जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट ईयर क्लास में आपको आज लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करवाने लगे हैं। ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 4 की 1 + z 1 - z = दिस। शो दैट आपने ये आंसर लाना है z = आयोटा tan थीटा। तो जैसा कि आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का आता है, तो हम आज इस 8 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने सिंपली z की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑटोमेटिकली इसका आंसर आयोटा tan थीटा आना चाहिए। आप अगर देखें तो इस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं इसका डिनोमिनेटर जो है वो 1 शो कर देता हूँ। तो 1 + z और 1 - z, ये भी p/q की फॉर्म में वैल्यू आ गई, ये भी p/q की फॉर्म में वैल्यू। और 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि कंपोनेंट और डिवाइड इनटू मेथड, उस मेथड के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे। और कंपोनेंट और डिवाइड इनटू मेथड क्यों कर यूज़ किया जाता है? किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और ऐसी इक्वेशन जो कि p/q की फॉर्म में हो और ज़रा क्रिटिकल हो, उसके लिए ये बेस्ट मेथड है कंपोनेंट और डिवाइड इनटू। आप इस तरह करें, कंपोनेंट और डिवाइड इनटू मेथड में आपको पता है क्या करते हैं हम? सबसे पहले लिखते हैं ऊपर वाली वैल्यू, उसमें ऐड कर देते हैं नीचे वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाय ऊपर वाली वैल्यू, इसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली वैल्यू को। लेफ्ट साइड में कंपोनेंट और डिवाइड को अप्लाई कर दिया। अब इक्वल टू राइट साइड पे है, इसमें हम करेंगे ऊपर वाली वैल्यू, इसमें प्लस ऐड करेंगे नीचे वाली वैल्यू, और डिवाइडेड बाय फिर लिखेंगे ऊपर वाली वैल्यू और माइनस इसमें लिखेंगे नीचे वाली वैल्यू को, जो कि ये होगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसको सिंपलीफाई करना है। 1 + z + 1 - z डिवाइडेड बाय 1 + z - 1 + z इक्वल टू, इसको बेटा सॉल्व करके लगा हूं मैं, ये 1 इसके साथ ले आता हूं, 1 + cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय, इसको भी मैं इसके साथ ले आता हूं, -1 प्लस cos 2 थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर देखें तो पॉजिटिव का z और नेगेटिव का z कैंसिल, पॉजिटिव का 1 और नेगेटिव का 1 कैंसिल। इनको ऐड करें तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 + 1 2z इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 + cos 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे तो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 + cos 2 थीटा और प्लस आयोटा sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 - cos 2 थीटा, सिर्फ इन दो वैल्यू में से कॉमन लिया, और प्लस का आयोटा sin 2 थीटा। इसका फायदा देख लीजिए क्या होगा। देखिए, हमारे पास फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं मैं, ये वाला फार्मूला जो है cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो है वो ये होता है 1 + cos 2 थीटा / 2। और अगर बेटा ये 2 नहीं है इसके नीचे, तो डेफिनेटली ये 2 इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 + cos 2 थीटा। तो इसका मतलब है कि 1 + cos 2 थीटा की जगह पे हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। फिर एक और फार्मूला देखें, sin स्क्वायर का फार्मूला जो है विदाउट पावर में होता है 1 - cos 2 थीटा / 2 के। तो इसमें भी देखा जाए तो /2 नहीं है, तो आप ये वाला 2 जो है वो इसके साथ ले जाएं, तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 - cos 2 थीटा। ये जस्ट मैंने आपको फार्मूले बताए हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ये जो है 1 + cos 2 थीटा डायरेक्ट किसके इक्वल होगा? ये मैं लिखने लगा हूँ 2, और ओवर 2 से कैंसिल कर दें, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/z। याद रखना है कि हमने सिर्फ z फाइंड करना है, 1/z नहीं फाइंड करना। तो ये 1/z इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा का ये फार्मूला डिसाइड किया है, जो कि
क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा और डिवाइडेड बाई ये माइनस लिख लें और 1 माइनस cos 2 थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा sin 2 थीटा। समझ आ गई? ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो z तक पहुंचेंगे और वही हमारा आंसर होगा। इसको हम लेंगे सबसे पहले, ये होगा 1/z इज इक्वल टू, यहां पर सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा और आयोटा sin 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा और डिवाइडेड बाई यहां पर देखें तो -2 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज और प्लस आयोटा और इसका 2 sin थीटा और cos थीटा, ये आंसर है। ये भी हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है इसकी। अब बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 1/z ऊपर से 2 कॉमन ले लें और दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, cos दोनों में मौजूद है तो 2 cos थीटा कॉमन ले लें तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos थीटा, एक cos थीटा रह जाएगा प्लस आयोटा sin थीटा बचेगा और डिवाइडेड बाई, आप अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस, इसमें से 2 कॉमन ले लें और दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है sin थीटा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा -sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा। क्लियर? तो बेटा ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/z है, हमें z चाहिए तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, z/1 ये आ गया और इधर रेसिप्रोकल लेंगे तो ये sin थीटा ऊपर -sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा और डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा cos थीटा और ये cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। क्लियर? अब आपने देखना है कि ये sin ओवर cos tan थीटा तो बन चुका है, ऐसे ही है। यहां पर लिखते हैं z इज इक्वल टू tan थीटा। अब बेटा यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 होती है, ऐसे ही है। आप अगर देखें तो आयोटा स्क्वायर -1 है और हमें जो चाहिए काश ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल हो जाती है और इसको हम काट देते हैं तो ये कैसे इक्वल होनी है, मैं इस तरह कर रहा हूँ, माइनस के साथ बाहर भी और अंदर भी, या इसका माइनस कॉमन ले लें। ये अगर माइनस कॉमन लेंगे और नीचे हमारे पास ये क्या बचेगा sin थीटा और आयोटा cos थीटा। या आप इस तरह करें कि अगर आप आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और आयोटा से डिवाइड कर दें, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप लिखते हैं आयोटा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा sin थीटा और ये हो जाएगा आयोटा cos स्क्वायर थीटा, ओनली cos थीटा और आयोटा थीटा और डिवाइडेड बाई इसी तरह ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं आयोटा के साथ इस वाली वैल्यू को भी और नीचे वाली वैल्यू को भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आयोटा cos tan थीटा लिख दिया हमने, ऊपर मल्टीप्लाई किया आयोटा से सारी वैल्यू को और नीचे मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ तो ये बनेगा माइनस आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर sin थीटा। ये बात समझ आ गई? आयोटा से ही मल्टीप्लाई किया, आयोटा से ही डिवाइड किया। बेटा आप अगर इसको जरा इजी देख लें कि हमें आयोटा चाहिए tan के साथ, ये tan तो बन चुका है sin ओवर cos z, ये tan बन गया है, मैं इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ये वैल्यू है माइनस sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा और क्या करता हूँ आयोटा से ही नीचे डिवाइड कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये बात क्लियर हो गई?
क्योंकि आयोटा चाहिए था तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले आयोटा को हमने वैसे रहने देना है, ये आयोटा tan थीटा और माइनस इसको sin थीटा और प्लस आयोटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय क्या होगा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये होगा आयोटा cos थीटा प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा से है sin थीटा। तो देखो बेटा हम अपने आंसर तक पहुंच गए। कैसे? ये z है इज इक्वल टू यहां पर है आयोटा tan थीटा और ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा और डिवाइडेड बाय देखें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का मान, और यहां पर क्या है आयोटा cos थीटा और माइनस sin थीटा। तो देखिए बेटा ऊपर और ये नीचे सेम वैल्यू नहीं होगी, ये दोनों कैंसिल करते हैं हमने, तो ये क्या आएगा z इज इक्वल टू आयोटा tan थीटा। तो यही हमने प्रूव करना था, ये बेटा लॉन्ग का क्वेश्चन था। क्लियर? नोट करें इसको। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी लॉन्ग है, इसका कोई एक पार्ट आ जाएगा तब भी लॉन्ग है, दूसरा पार्ट आ जाएगा तब भी लॉन्ग है, दोनों इकट्ठे आ जाएंगे तब भी ये लॉन्ग क्वेश्चन ही कंसिडर होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको सिस का मतलब बताना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये होता है सी से है cos थीटा प्लस आई से है आयोटा और ये sin थीटा, ठीक है। और इसको बेटा आप इस तरह भी लिख सकते हैं ई आयोटा थीटा, ई आयोटा थीटा। तो इसको हम मद्देनजर रखते हुए सिस को जो है मद्देनजर रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये मैं तो मेंशन कर देता हूँ आपको कि cos थीटा सिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा और इसको ई आयोटा थीटा भी कह सकते हैं। क्लियर? आप इस तरह करें, आपको ये स्टेटमेंट दी गई है कि ये तीनों और ये तीनों आपस में बराबर है और ये दोनों जीरो के बराबर है। मैं इस तरह करने लगा हूँ, सबसे पहले लेट करने लगा हूँ, ये तीन वैल्यू है, मैं पहले लिखने लगा हूँ ई आयोटा अल्फा, ई आयोटा अल्फा को मैं ए कह देता हूँ, ये लेट कर लूँगा। फिर ये बीटा है, ई आयोटा बीटा को मैं स्मॉल बी कह देता हूँ और फिर ये तीसरा जो है ई आयोटा गैमा, इसको मैं सी कह देता हूँ। क्लियर? आप अगर देखें तो इसकी जगह पे मैंने क्या पुट किया है, यानी ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास है ई आयोटा बीटा, इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, इनको मैं ऐड करने लगा हूँ। ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, इस तरह करने लगा हूँ। पहले मैं ई आयोटा थीटा यानी ई आयोटा अल्फा प्लस ई आयोटा बीटा ई आयोटा गैमा बराबर क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी के। अब आप मुझे बताएं कि इसको मैं क्या लिखूं, इसको लिख सकता हूं cos अल्फा ओनली, ये जो है प्लस आयोटा sin अल्फा। अब मुझे बताएं ई आयोटा बीटा को क्या लिखूंगा, जी बताएं, इसको लिखूंगा cos बीटा प्लस आयोटा sin बीटा, फिर इसको क्या लिखूंगा प्लस ई आयोटा गैमा को cos गैमा प्लस आयोटा sin गैमा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आर। क्लियर? अब बेटा आप इस तरह करेंगे, रियल वाले सारे ही इकट्ठे कर लें, ये बन गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा और बाकियों में से आयोटा कॉमन ले लें, ये आयोटा कॉमन ले लेंगे, इसमें आयोटा है, इसमें आयोटा है और इसमें आयोटा है, ऐसे ही है। तो यहां से क्या आ जाएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गैमा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? अब आप देखें कि ये वाली चीज
चीज हम शुरू में डिसाइड कर चुके हैं। ये देखें, ये और ये दोनों किसके इक्वल है बेटा? 0 के। तो मैं इसकी जगह पे 0 लिख देता हूँ, आयोटा इसकी जगह पे भी 0, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब इसको अगर देखें तो ये बन गया फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पे, ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। अगर बेटा a प्लस बी प्लस सी 0 हो तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, और 10th क्लास में आपने पढ़ा भी हुआ है क्या जी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपको पता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इज इक्वल टू 3abc के इक्वल। अब आप इस तरह करेंगे, a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा? e आयोटा 3 अल्फा, यही होगा। और इधर क्या हो जाएगा? e आयोटा 3 बीटा, और ये क्या हो जाएगा? e आयोटा 3 गैमा इक्वल टू 3। a की जगह पे a हमारे पास क्या है? e आयोटा अल्फा, फिर e आयोटा बीटा, e आयोटा गैमा। क्लियर? अब बेटा अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? cos 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, और इसको क्या लिखने चाहेंगे? cos 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, और इसको क्या लिख लेंगे फिर? cos 3 गैमा आयोटा साइन 3 गैमा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3e, ये बेटा मल्टीप्लाई हो गया, आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पर होगा आयोटा अल्फा आयोटा बीटा आयोटा गैमा। क्लियर? अब फिर उसी तरह ही रियल वैल्यू इकट्ठी कर लें, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा, ये रियल जो थी तीनों वैल्यू मैंने ऐड कर ली, और आयोटा कॉमन ले लें बाकियों में से। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गैमा, और 3 इसको अगर देखें आयोटा कॉमन ले लें तो ये क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। समझ गए? तो बेटा अब इसको भी उसी तरह एक्सपेंड करें, ये होगा cos 3 अल्फा cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गैमा। अब मैं बेटा इसको लिखने लगा हूं, कैसे लिखूंगा? 3 शुरू में ऐसे ही, तो क्या होगा? cos एंगल जो पावर होती है वही लिखते हैं ना, जो पावर होती है वही एंगल लिखते हैं, तो इसका एंगल क्या बनेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और प्लस आयोटा साइन के साथ भी क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। जी क्लियर? समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर पॉइंट? अब बेटा काम बहुत इजी हो गया कि आप अपने रियल को रियल के इक्वल पुट कर दें। ठीक है? अगर आपने ये प्रूव करना है तो ये क्या है? cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गैमा किसके इक्वल होगा बेटा? रियल ये है, तो 3 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है इससे भी, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। लेकिन पहला तो प्रूव हो गया जी हमारे पास, ये वाला प्रूव करना था वो कर दिया। अब अगर दूसरा भी आ जाए तो क्या करना है? अब आपने आयोटा के साथ वाली वैल्यू को ले लेना है, उधर से भी और उधर से भी आयोटा के साथ वाली वैल्यू, तो ये क्या बनेगा? साइन 3 अल्फा साइन 3 बीटा साइन 3 गैमा इक्वल टू 3 से भी मल्टीप्लाई करें, आयोटा इसका छोड़ दिया था, आयोटा इसका ही छोड़ देंगे, तो ये क्या आ रहा है? 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो लो बेटा दूसरा भी हमने प्रूव कर दिया। दोनों भी इकट्ठे आ सकते हैं, कोई एक भी पेपर में इकट्ठा हो सकता है। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप रिपीट कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस
तो आज के लिए बेटा यही 2 क्वेश्चन, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है